गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का पाठ है पाठ 6 पीले गुलाबों की महक और इसकी लेखिका है मीरा नारायण जी। इस पाठ में उन्होंने मानवता के और इंसानियत के धर्म को सर्वोपरि बताया है। ये बताया है कि अगर इंसान सब कुछ भी पा लेता है अपने जीवन में, लेकिन अगर उसके अंदर मानवता या इंसानियत का धर्म नहीं है तो उसका सब कुछ पाना बेकार है। यदि वो अपनी इंसानियत से दूर हो जाता है तो उसका बड़ा होना, उसका सब बेकार है। आज इंसान के बीच में जात पात, धर्म, भेदभाव और ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि ना जाने कितनी दीवारें खिंच गई हैं। तो आज के इस समय में इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमें इन दीवारों को तोड़ना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हम आने वाली अपनी पीढ़ी को इस तरह के जो मन में उनके विचार हैं उनसे दूर रख पाएँ, उनके मन में ये बीज ना पलने दें। तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इसी बात को समझाने की इस पाठ में प्रेरणा भी दी गई है और प्रयास भी किया गया है। तो ये कहानी दो बच्चों की है, जिसमें कि दो बच्चे, एक अमीर और एक गरीब होता है। एक विद्यालय में दो बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चा अमीर होता है और दूसरा गरीब। उस दिन विद्यालय में अंतिम दिन होता है और सभी अभिभावक अपने अपने टीचरों से जाकर मिल रहे होते हैं, अपने अपने बच्चों के बारे में उनसे जानकारी ले रहे होते हैं। तभी एक विद्यार्थी हाथों में पीले कलर के गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर अंदर आता है और अध्यापिका के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगता है। जो टीचर होती है वो उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो एक छोटे क्लास की टीचर होती है, इसलिए वो उस बच्चे को पहचान नहीं पाती है। बच्चा अपने टीचर की इस परेशानी को भांप लेता है और वो बताता है कि मेरा नाम अटल तनेजा है और अपना परिचय बताता है। अटल ज्वेलर्स, तनेजा ज्वेलर्स वाला अटल। तनेजा ज्वेलर्स नाम सुनते ही अध्यापिका को सब कुछ याद आ जाता है। 5 वर्ष पहले की वह घटना याद आ जाती है जब एक दिन उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया और सभी बच्चे चुपचाप बैठे थे। उस टीचर का ये आदेश होता है कि जब वह क्लास में आए तो सभी बच्चे आंखें मूंद कर ध्यान करें और एक दिन पूर्व उन्होंने जो पाठ पढ़ाया था उसके बारे में ध्यान करें। तभी जैसे ही वो अध्यापिका क्लास में आती है, सभी बच्चे आंख मूंद कर अगले दिन के पाठ का रिवाइज़ कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कक्षा में ऐसा लगता है कि कुछ भारीपन है। वो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाती हैं तो देखती हैं कि पीछे बैठा अमित, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सभी बच्चों से वो पूछती हैं कि क्या हुआ है, तो उन्हें बताते हैं कि वो नमित तैराकी कर रहा था और अटल जो था उसका मजाक बना रहा था कि इसके पिता के पास स्विमिंग सूट के दिलाने के भी पैसे नहीं हैं। अटल जो अमीर बच्चा होता है और वो सभी को अच्छे पार्टी और महंगे उपहार देता है, इसीलिए सभी बच्चे उसके साथ देते हैं और सभी बच्चे मिलकर नमित का मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से नमित रो रहा होता है। तो टीचर उन्हें बहुत ज़ोर से समझाने का प्रयास करती है कि ये गलत है और किसी भी बच्चे के साथ इतना क्रूर और निर्दयी अमानवीय व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अटल जो है अपनी इस बात का उसको कोई दुख और पश्चाताप नहीं होता है। वह अपने इस कृत्य के लिए कोई भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है, तो उसकी टीचर जो होती है वो उसकी पिता से शिकायत भेजती है। तो उसके पिता जब आते हैं और वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने ग्राहकों को छोड़ कर आया हूँ, मेरे पास इस तरह की बातों के लिए समय नहीं है। मैं अपने बच्चे को यहाँ पर इस तरह के बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं भेजता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का सेक्शन चेंज कर दिया जाए। जब उसके पिता की इस तरह की बात टीचर सुनती है तो समझ जाती है कि इसमें अटल का कोई दोष नहीं है, बल्कि उसको इसी प्रकार के संस्कार मिले हैं। तो उसके पिता ये भी बोलते हैं कि मैं उसको स्विम सूट दिलाने के पैसे भी दे सकता हूँ।
मेरा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उस टीचर उनको समझाती है कि इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तो लेकिन वो जान चुकी होती है कि उनसे बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि उनके ऊपर अपने धन दौलत का घमंड चढ़ा हुआ होता है। एक बार क्या होता है कि जो नमित होता है, एक बच्ची पानी में डूब रही होती है और उसकी जान बचाता है, और उसी के लिए प्रधानाध्यापिका उसे बधाई देती हैं, उसे अपनी मंच पर ले जाकर उसे उसकी पीठ थपथपाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे गर्व है इस वीर जाबाज बच्चे के पर जिसने कि सुरभि तनेजा की जान बचाई। सुरभि तनेजा उसी अटल तनेजा की बहन होती है जो उसको डूबने से बचा लिया होता है। सभी लोग उसकी भी इस बात की प्रशंसा करते हैं। ये एक संयोग ही होता है कि वो अटल की छोटी बहन होती है। इसी बात से उसके मन में कृतज्ञता का भाव जगता है और वो पश्चाताप का भाव उसके मन में आता है, और निश्चित ही मानवता ने अहंकार को पराजित कर दिया था। इसी वजह से उसी बात को याद करके अटल जो है पीले गुलाबों का गुलदस्ता लेकर आता है कि वो पश्चाताप का और अहंकार का मानवता की जीत का प्रतीक के रूप में लेकर आता है और अपनी अध्यापिका से माफ़ी मांगता है। तो इस पार्ट में लेखिका ने मानवता पर अहंकार पर मानवता की जीत को दिखाया है, बताया है, और यही संदेश दिया है कि इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा होता है। धन्यवाद।